प्रणाम प्रभु जी। हाँ उमेश भाई, कैसे हो? ठीक है प्रभु जी। बोलिए। हम्म। बारिश आपने जैसे कहा ना कि जानबूझकर वो पकड़े हुए हैं, तो ये क्लियर नहीं हुआ जी थोड़ा सा। मतलब जानबूझकर, जैसे हम तो उसको छोड़ने का प्रयास करते हैं। देखो, इंटरेस्ट रहेगा ना, हमारा इंटरेस्ट है तो इसीलिए पकड़ा हुआ है। कोई जोर जबरदस्ती हमें पकड़ता ही नहीं। जैसे शराब है, वो हमें जबरदस्ती थोड़ी पकड़ती है। सिगरेट नहीं, विचार भी नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं पकड़ता है, हम ही उसमें इंटरेस्टेड है। इंटरेस्ट है इसीलिए फोकस है, और फोकस है इसीलिए आ जाता है, वो बड़ा होता है। देखो यहाँ पर कैसा है पता है, इंटरेस्ट सबकॉन्शियस माइंड में है, हमें पता नहीं है, लेकिन वो उसमें से भी जो है ना, आनंद ले रहा है, सुख ले रहा है। बिना सुख का दुख हो ही नहीं सकता। यानी मेरा कहने का मतलब है, दुख को आप पकड़ते हो ना, तो उसके पीछे भी जो है ना, उसमें से भी कुछ सुख आपके सबकॉन्शियस माइंड में मिलता ही है, कुछ रस मिलता ही है। इसीलिए आपने दुख को पकड़ा है। ये जो मैंने कहा ना अभी, उस पर आपको गहनता पूर्वक चिंतन मनन करना जरूरी है कि हमें उसमें से भी रस आ रहा है, हमारे दुख में से भी रस आ रहा है, इसीलिए वो जिंदा है हमारे जीवन में। ये आप अभी नहीं समझोगे, लिख लेना, बाद में समझोगे। जब इस पर चिंतन मनन करो तब। तो फॉरेंसिक मेडिसिन में ये सारी चीजें आती कि एक होता है जो दूसरों को पीड़ा देकर खुश रहता है, आनंद में रहता है, और दूसरा होता है खुद को पीड़ा देकर आनंद में रहता है। तो खुद को पीड़ा देकर आनंद में रहना, ये एक प्रकार की मानसिक विकृति है। तो वो खुद को शारीरिक पीड़ा देता है या मानसिक पीड़ा देता है, या पुराने घावों को खुरद खुरद कर जो है ना, दुख उत्पन्न करता है और उसमें से वो आनंद लेता है, उसे उसमें मजा आता है। उसके सबकॉन्शियस माइंड को उसमें से रस टपकता हुआ नजर आता है, वो उसमें से रस डिराइव करता है। ये जो बात हमने कही ना, इस पर चिंतन मनन करना, और ये हकीकत है। जो लोग दुखी है और दुखी रहना चाहते हैं, उसके पीछे भी उसके मन में कुछ ऐसा इंटरेस्ट है, कुछ ऐसा रस है। बहुत सारा कुछ हो सकता है, वो जो रस है, बहुत सारा कुछ हो सकता है। अहंकार का स्वार्थ है उसमें, ये सारा कुछ ढूंढना आप, है ना। और आप सभी लोग ढूंढो और हमें बताओ कि क्या हो सकता है। आप स्टडी करोगे अलग अलग प्रकार के ह्यूमन बींग्स की, अलग अलग प्रकार के माइंड की स्टडी करोगे, सबके मन की स्टडी करोगे ना, तो बातें साफ साफ पता चलेगी। कभी कभी क्या है, हम इस प्रकार के नहीं होते, लेकिन लोग कुछ इस प्रकार के होते हैं, वो हमारे स्टडी का सब्जेक्ट। इसीलिए हमें पता नहीं है, क्योंकि हम इस प्रकार के नहीं होते, लेकिन लोग इस प्रकार के होते हैं। तो दुख को पकड़ने में हमारा इसीलिए पकड़ा है, नहीं तो जीवन से कभी का चला जाता। आप देखो, आपके बहुत सारे सगा संबंधी रहेंगे ना, है ना, जी प्रभु जी। रिश्तेदार दूर दूर के भी हैं। आप किसी को फोन मत करो, है ना। तो कहीं ना कहीं जो है ना, भीतर इंटरेस्ट है, रस है। तो आपके सारे सगे संबंधी है, उसको आप हफ्ते में, 15 दिन में एक बार घर पे खाना खाने के लिए बुलाओ, तो वो भी आपको बुलाएंगे। तो ये हो गया क्या, एक दूसरे का एक दूसरे में इंटरेस्ट, और ये संबंध बना रहेगा। ठीक है। अब जो है ना, उसमें से एक रिलेटिव्स को है ना हटा दो, उसको बुलाने का नहीं, वो आपको बुलाना बंद कर देगा।
उसको फोन नहीं करने का। वो अगर फोन करता है तो ज्यादा इंटरेस्ट दिखाने का नहीं, इग्नोर करने का। तो धीरे धीरे क्या होगा, साल भर 2 साल भर के बाद में क्या होगा, वो आपके जीवन से चला जाएगा। होता है क्या नहीं बताओ। जी प्रभु जी। तो जब तक आपका इंटरेस्ट उसमें है तब तक वो आपके जीवन में टिकेगा। आपका उसमें इंटरेस्ट खत्म, आपके जीवन से विदा हो जाएगा। वैसे ही जिस गुणों को आप रखना चाहते हो, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, वो रहेगा। जिसको इग्नोर किया वो चला जाएगा, वो धीरे धीरे हटता ही जाएगा। इग्नोर करते जाओ, आपके सारे दुर्गुण जो है ना हटते जाएंगे। तो दुख की भी ऐसी स्थिति है। जीवन में दुख अहंकार की वजह से है। इग्नोर करते जाओ। आपने ऐसा सोच के रखा है कि ये नहीं मिला इसीलिए दुख है, मेरे हिसाब से काम नहीं हो रहा है इसीलिए दुख है, कुछ अभाव है इसीलिए दुख है ना, किसी व्यक्ति की कमी है इसीलिए दुख है, और कोई ऐसा व्यक्ति मिल गया है इसीलिए दुख है। तो जैसे जैसे होश में आएंगे ना, आपको पता चलता जाएगा कि ये सारा कुछ जो है ना मन का खेल है। मन ने ही मान के रखा है कि ये अगर चीज जीवन में नहीं होगी तो दुखी, और ये चीज जीवन में होगी तो सुखी, और कुछ इससे विपरीत चीजें जीवन में होगी तो दुखी, है ना। ये सारा मन ने मान के रखा, और उसको जिंदा तो आप ही रखे हुए हो। गाली किसी ने एक बार दी, 5-10 साल से आपने उसे जिंदा रखी है अपने भीतर। घटना एक बार घट गई, जिंदा आप उसको हमेशा अपने मन में आप रखते हो। तो दुख भी जीवन में एक बार आता है, ठीक है कोई बात नहीं, 2 बार आता है, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन जिंदा रखना ये आपके बस की बात है, और आप ही नहीं रखा है। और भीतर उसका इंटरेस्ट है, कुछ ना कुछ इंटरेस्ट है, उस इंटरेस्ट को ढूंढो। ये आपका होमवर्क है, इस पर चिंतन मनन करो, जी प्रभु जी। है ना। और जिस दिन ये पूरा पता चल गया ना, ये सारा का सारा प्लान, तो सारा इससे मुक्ति हो जाओगे। ये ऐसा, तो होश ही मुक्ति है, सूत्र है, लिख लेना, होश ही मुक्ति है। और कुछ कहना चाहोगे। तो मुझे ये पूछ रहा था कि जैसे हम उसको जानबूझकर या प्रयास से पकड़ रहे हैं, हाँ तो जिस जिस आवेग से दुख या कष्ट आ रहे हैं, हाँ उस आवेग से सुख या अच्छे वो भी आने चाहिए ना। जैसे 10 साल पहले का कुछ तो मुझे याद आ हाँ गया, उससे मुझे पीड़ा का तो वो वापस से आता है। हाँ और वो उसी टाइम फिर वो जो तो सुख के भी भले जो अच्छे भी जो क्षण रहते हैं, तो हाँ। वो रिपीट तो उस आवेग से क्यों नहीं आता। तो ये ऐसा देखो, है क्या, इसका नेचर ही ऐसा है कि इसको दुखी चाहिए। नहीं, इसका कैसा है, उसने जीवन में दुख को चुना है। शुरुआत उन्होंने दुख को चुन के की, इसीलिए वो रिपीट रिपीट वही होता है, और उसका सिस्टम ऐसा ही बन जाता है। भीतर से उसकी बनावट ही ऐसी बन जाती है, फिर वो डीएनए में चला जाता है। कि देखो, सुख की भी घटना है, दुख की भी घटना है, दोनों घटना सामने है, लेकिन पिछले कर्मों की वजह से, पिछली जन्मों की ट्रेनिंग की वजह से, या आदत की वजह से, उसने, वो दो व्यक्ति है, दोनों के सामने सेम घटनाएं घटी है। एक दुख को पकड़ के रोता है, दूसरा सुख को पकड़ के आनंदित होता है। अब दूसरी बार भी जब सुख दुख आएगा ना, तो दूसरा वाला जो है ना वो सुख को ही पकड़ेगा, उसके लिए वो ट्रेन हो रहा है। पहला वाला दुख उसके लिए वो ट्रेन हो रहा है ना। फिर हर बार एक ही बार रिपीटेशन, मैं दुख को ही पकड़ूंगा, सारी घटनाओं में से मैं दुख को ही चुनूंगा। ये ऑटोमेटिक होता है, फिर सबकॉन्शियस माइंड उसको ये करवा देता है ना। फिर वो दुखी 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 ही रहता है, हर घटना में से उसको दुख ही चुनना है।
और दूसरा वाला जो है हर घटना में से वो सुख ढूंढ निकालेगा। दूसरों के लिए दुखद घटना है लेकिन वो आनंदित रहेगा उस घटना में भी, क्योंकि उसका उस प्रकार का भीतर से ट्रेनिंग हो गया है। ये सेल्फ ट्रेनिंग है, सेल्फ आदत बन गई एक प्रकार की। आप समझे? जी प्रभु जी। तो इसी प्रकार से होता है ये सारा कुछ। साइकोलॉजी पढ़ेंगे तो पता चलेगा, है ना। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, लेकिन अल्टीमेटली ले देकर जिम्मेदार वो खुद ही है। आप समझे? दूसरा कोई नहीं है। मुझे बताओ, एक ही घटना है, मेरे गुरुजी उसमें आनंदित रहते हैं और दूसरा कोई जो है वो रोता क्यों रहता है? तो समझदारी का अभाव ही दुख है, होश का अभाव ही दुख है। तो ये सूत्र कह दिए है, होश का अभाव ही दुख है, होश ही मुक्ति है, समझदारी का अभाव ही दुख है और समझदारी ही मुक्ति है। ये सारे सूत्र हैं, लिख लें। तो थोड़ा थोड़ा कुछ गाइडलाइन मिल रही है, कुछ दिशा प्राप्त हो जी रही है, करने जा रहे हैं। जी 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 प्रभु जी। इसी पर जो है ना अगर आपको चिंतन मनन करना है, बहुत कुछ प्राप्त होगा, है ना। होश भी बढ़ेगा धीरे धीरे, सारा कुछ जी खेल समझ में आ जाएगा। और जिस दिन पूरा खेल समझ में आ गया ना, समझना आप पूर्ण होश की स्थिति में आत्मा में स्थित हो गए। तो ऐसा है। कुछ पूछना चाहोगे? प्रभु जी, जैसे अभी आपने बोल बोल दिया कि उसको लेना ही नहीं है, उसका छोड़ना भी नहीं है और पकड़ना भी नहीं है, उसको सोचना ही नहीं है, इग्नोर। उसका ना चिंत। हाँ, इग्नोर कर दो। तो दुख वाली घटनाएं जीवन में से इग्नोर कर दो और सुख वाली जो घटनाएं है ना उसको याद करो, रिपीट रिपीट याद करो। तो आपका भीतर से एक प्रकार का नेचर बन जाएगा, एक प्रकार की आदत बन जाएगी कि आप हर घटनाओं में से ना सुख को ही खींच लोगे, है ना। वो दृष्टि आपको जी प्राप्त हो जाएगी कि इसमें से जो है ना मुझे सुख लेना है, इसमें से मुझे कुछ ज्ञान लेना है, कुछ होश और आगे बढ़ाना है। इतना आपको होता जाएगा। प्रयास लगेगा, प्रयत्न होगा, पुरुषार्थ होगा, है ना। ये सब कुछ होगा, तब जाके चीजें ढंग से बदल पाओगे। तो जीवन को अगर चेंज करना है तो आप आपके हाथ में है। देखो, आपके जीवन में कोई ऐसी घटना घट गई है जहां पर आपको बहुत रोना आया था और ऐसा लगा था कि बस अब तो दुनिया खत्म, हाँ प्रभु जी, बहुत बार हुआ। है ना। इसको बार बार याद करोगे, इसी वक्त अगर उस घटना को याद करोगे तो आपकी मनस्थिति कैसी हो जाएगी? आप फिर से उसमें उस जोन में चले जाओगे क्या? नहीं बताओ। जी प्रभु जी। फिर से वही सारी घटना का पिक्चर रिवाइंड होगा, मानस पटल पर वही चलेगा और उसी प्रकार के इमोशंस और उसी प्रकार के जहरीले केमिकल बॉडी में रिलीज होंगे, है ना। जी प्रभु जी। अब जो है, आप हो स्विट्जरलैंड में, आंख बंद करके बैठो, इमेजिन करो आप स्विट्जरलैंड में हो और पहाड़ों पर बर्फ है, लेकिन आप जहां चल रहे हो ना वो रास्ता एकदम क्लीन, हरी भरी घास है और फूल फूल अलग अलग प्रकार के लगे हुए हैं। आंख बंद करके इमेजिन करो, तो हवाओं में खुशबू है, हल्की हवा चल रही है और ऊपर से हल्की धूप है, चलने में बड़ा आनंद आ रहा है और किनारे से नदी बही जा रही है, पानी इतना शुद्ध और डायमंड की तरह चमक रहा है। जो सूरज की रोशनी उस नदी के ऊपर पड़ती है तब वो डायमंड की तरफ चमकती है। और आप अपना मन पसंद का गाना सुनते जा रहे हो, चलते जा रहे हो। मुझे बताओ, अब कैसी फीलिंग है आपके मन में? पॉजिटिव वाइब आ रही है। है ना।
यानी आनंदित हो रहे, खुश, जो भी कहो, अद्भुत फीलिंग आ रही है। जी प्रभु जी। तो एक ही देखो, इससे पहले की घटना को हमने कहा था, आपको याद करो, कि जिससे ऐसा लगता है कि दुनिया उजड़ गई, उस घटना को और ये हमने जो आपको कहा, उसके बीच में कितना गैप था? 2-5 सेकंड का गैप था। दोनों घटना के आप साक्षी हो। दोनों घटना के बीच में 5-7 सेकंड का गैप है। मुझे बताओ, दुख में से सुख में परिवर्तित होने के लिए कितनी सेकंड चाहिए? एक क्षण में, एक सेकंड में। है ना? उतने ही सेकंड चाहिए जितने जल्दी आप विचार बदलते। याद रखना, ये बहुत बड़ा सूत्र है और इसके लिए 1 लाख की फीस है, मैं आपको फ्री में दे रहा हूं। जी प्रभु जी। ये सारा जो प्रयोग हम आपको बता रहे हैं ना, उसकी 1 लाख फीस में चार्ज करता हूं, वो आपको मैं फ्री में बता रहा हूं। तो मात्र विचार को कितना सेकंड लगता है ना, उतना ही सेकंड आपको अपने जीवन को परिवर्तित करने के लिए लगता है। अपने जीवन को दुख में से मुक्त आप एक विचार मात्र से कर सकते हो, उतना ही समय लगता है, ज्यादा समय नहीं लगता। तो होश पूर्वक आपने सही विचारों को चुना तो सही दिशा में जाओगे, नहीं तो नरक पक्का है। जीते जी, और जीते जी नरक को आप पसंद करते हो तो वैसा हो जाओगे, और जीते जी मुक्ति को पसंद करते हो तो जीते जी मुक्ति है। ये इतना सहजता पूर्वक संभव है, जो सारा रहस्य हमने आपको अभी बता दिया, जिसकी कीमत 1 लाख रुपया है। आपने इसको जीवन में उतार दिया ना, तो वो भी आपका, नहीं उतारा तो भी कोई बात नहीं। तो इसको भी जो है ना, आप अपने जीवन में प्रयोग करके देखना। जो घटना आपको पसंद नहीं है, जो घटना आपको दुख देती है ना, उसके बारे में सोचना, चिंतन मनन करना 10 मिनट, फिर अपने भाव कैसे हैं उसको देखना, और उसके बाद में घड़ी सामने रखना। जैसे ही 10 मिनट खत्म, तो सारे विचार बदल कर जो खुशी देते हैं, जो सुख देते हैं, वैसे विचारों में उतर जाना। 10 मिनट वो प्रयोग करना। तो होश पूर्वक जब ये प्रयोग करेंगे, तब आपको ये सारा जीवन का रहस्य प्राप्त हो जाएगा। फिर आपके ऊपर है, आपको किस प्रकार का जीवन जीना है। और जीवन एक ही बार मिला है, याद रखना, बार बार नहीं मिलेगा। इस उमेश भाई के शरीर में आपको जीवन एक ही बार मिला है। उमेश भाई की मेमोरी में आपको जीवन एक ही बार मिला है। तो आपके ऊपर है किस प्रकार का जीवन जीना है। तो ये सूत्र बड़ा गहन है और बड़ा ही वैल्यूएबल है। जिसकी समझ में आ गया ना, तो जीते जी मुक्ति को उपलब्ध हो ही जाएगा। तो ऐसा है। और कुछ पूछना चाहोगे? थैंक यू प्रभु जी। इसमें हम अभी अहंकार, दुख और ये जो बार बार मैं भी चर्चा में लेता हूँ, बार बार वो देख अहंकार हटाना वगैरह है, तो वो हट नहीं रहा, वो और दूषित हो रहा है, फिर मैं और डालता हाँ, जा रहा हूँ इसको। हाँ जी। तो सारा कुछ जो है ना, पर्दे हटते जाएंगे जैसे जैसे होश में आते जाओगे, सब कुछ क्लियर होता जाएगा। तो देखो, कुछ सत्संग सुना है, कुछ और सत्संग सुनेंगे, कुछ और सुनेंगे ना, तो धीरे धीरे पिक्चर क्लियर होता जाएगा। और एक दिन आप अपने स्वरूप में स्थित होते जाओगे, सिर्फ हमारे सत्संग सुनने से ही, है ना? तो ये बात है। तो आप हर ऑडियो वीडियो को जो है ना, जहां पर भी हो, आप नोट डाउन करना। कुछ पॉइंट्स आपको अच्छा लगता है, उसको डायरी में लिख लेना।
कुछ ऐसा लगता है कि इसके ऊपर चिंतन मनन जरूरी है, तो उसको लिख लेना। और रास्ते में बाइक पे आपको तो कुछ काम नहीं रहता, तो जब बाइक नहीं, से घर से ऑफिस जाते हो तब चिंतन मनन चलता रहेगा कि इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है, ये क्या कहना चाहते हैं, ये सारा कुछ चलता रहेगा। और धीरे धीरे ये जो फालतू टाइम है ना, देखो, घर से ऑफिस पहुंचना ये फालतू टाइम है, लेकिन ये वैल्यूएबल टाइम हो सकता है। आपको पता है दूसरे डॉक्टर्स जो है ना, दो पेशेंट के बीच में जो है ना, वो कभी ये सुनते हैं, कभी वो सुनते हैं, कभी मोबाइल, कभी न्यूज, ये वो सब कुछ करते हैं। और हम दो पेशेंट के बीच में क्या कर रहे हैं? हम दो पेशेंट के बीच में सत्संग करा रहे हैं। तो जो भी फालतू टाइम है ना, उसका किस तरह से यूज करना, ये आपके हाथ में है। चाहे तो आप पुराने जख्मों को ताजा करने में बिता दो, या तो जीवन मुक्ति का जो सूत्र है उसको अपनाने में लगा दो। आपके ऊपर है सारा कुछ। तो आज के लिए इतना ठीक है। धन्यवाद आप प्रभु जी। सभी को, हाँ जी, आप सभी को मेरा नमस्ते, प्रणाम।